कमज़ोरी सब में होती है, लेकिन कमज़ोर सिर्फ वही होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम लाइफस्टाइल। और मैं हूँ आपके दोस्त उर्मिला, और मैं बता रही हूँ आपको अपनी लाइफ का एक और दिन जिसमें मैंने अपने घर के कामों के साथ, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपने स्टडी के लिए टाइम कितना मैनेज किया, कितना मैनेज नहीं कर पाई, कौन से टारगेट्स को कंप्लीट किया, कौन से टारगेट्स छूट गए। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक होम मेकर हूँ, एक मॉम हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, तो मैं स्टूडेंट्स की तरह अपना सारा टाइम मैनेज तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं फिर भी अपनी स्टडी के लिए काफ़ी टाइम मैनेज कर लेती हूँ। और मैं जितना अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ अपने टाइम को, मतलब बच्चों के स्कूल टाइम में, वो मेरे लिए ठीक लगता है, काफ़ी इनफ है। और मैं उतना टारगेट अगर अचीव करती हूँ, मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, तो मेरे लिए प्रॉपर लगता है वो टाइम। लेकिन हाँ, कभी कभी हो जाता है कि वो टाइम नहीं हो पाता है मैनेज, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते, उनसे भाग नहीं सकते कि हम स्टूडेंट की तरह सिर्फ किताबें लेके बैठ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। हमको हमारे सारे काम पूरे करने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है और अपने सपनों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है। जब हमने ठान ही रखा है दोस्तों कि अपने सपने को हम पूरा करके रहेंगे, तो हालात कैसे भी हों वो हमें हरा नहीं सकते। हालात एक बार को बस थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं हमारे रास्ते में आ जाएं, लेकिन हम उनसे हार जाएं तो फिर हम कभी अपना सपना पूरा ही नहीं कर सकते। इसलिए हमें ना तो उनसे हारना है, ना पीछे हटना है, बस जो भी हालात हैं उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है, अपने सपनों के लिए और आगे बढ़ते रहना है, हमेशा आगे ही बढ़ना है। कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करना है, हमें कितने हम टारगेट्स बनाएं कि हमारे अचीव हो जाएं, वो चीज़ें हमें देखनी है। हाँ, और दिनों की तरह मैं अभी मानती हूँ कि मैं अपनी स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, ना ही समझो, क्योंकि जब मैं प्रॉपर स्टडी कर नहीं पा रही हूँ, जब तक मेरी मॉर्निंग में ही 3 से 4 घंटे की स्टडी ना हो तो वो मुझे प्रॉपर लगती भी नहीं है। तो मैं इस समय यही मान के चल रही हूँ कि अपनी स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ इजी टॉपिक्स होते हैं, कुछ पढ़े हुए रिवाइज़ करना है, वो सब कुछ तो मैं कर ही रही हूँ, कम से कम वो कर रही हूँ, तो उससे मेरा एक फ़्लो बना रहेगा, एक फ़्लो टूटेगा नहीं। और ऐसे ही देखते देखते बच्चों की छुट्टियों के भी टाइम निकल ही चुका है। आज 7 तारीख हो चुकी है, तो और 23 ही दिन बाकी हैं उनके स्कूल की छुट्टी के। उसके बाद सारा टाइम मैनेज होने लगेगा, प्रॉपर शेड्यूल हो जाएगा, हर चीज़ का सब कुछ एकदम मैनेज होने लगेगा। तो फिर इतनी टेंशन लेके कि मैं उस चीज़ के बारे में सोचती रहूँ और जो अपना रिवाइज़ करना है वो भी ना करूँ, तो ये तो फिर अपने सपनों से बेईमानी जैसी हो जाएगी। तो वो नहीं करना है हमको, सारे टारगेट्स कंप्लीट। और छुट्टी के टाइम में कुछ टाइम बच्चों को देना, उनका होमवर्क कराना, उनके साथ खेलना, ये चीज़ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर हमारी लाइफ के लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहता है कि हमारा कुछ माइंड ही थोड़ा सा चेंज सा है। जैसे हम पढ़ते रहते हैं, वही एक ही रूटीन हम फॉलो करते रहते हैं हर समय, तो उससे भी ये रहता है कि थोड़ा सा माइंड होता है कि हाँ वही एक चीज़ है, तो ये थोड़ा सा चेंज भी है। एक तरह से हम घर के बाहर जाए बिना भी हमारा चेंज है कि हमें टाइम बच्चों को देना है, उनके जो छुट्टियाँ हैं बच्चे भी इंजॉय कर पाएँ, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है। और अपनी स्टडी का हाँ टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन यह है कि रिवाइज़ भी तो हमें करना ही है। तो जितना जितना मेरा फोकस रहता है कि सब रिवाइज़ पे ही रहता है, जो टॉपिक्स मैंने पढ़ रखे हैं मुझे लगते हैं ईजी हैं, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज़ कर लेती हूँ। बाकी 1-2 दिन में मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्टडी के लिए टाइम निकालने लगी। थोड़ा बच्चे इतने मतलब टाइम में हो गया है कि बच्चे थोड़ा अब कम परेशान करने लगे हैं। जब छुट्टियां ज़्यादा थी, मतलब तुरंत स्कूल बंद हुए थे, तो बच्चों को ज़्यादा वो थी। अब थोड़ा सा मतलब एक उसमें रहते रहते एक हैबिचुअल हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, अब हमारा यही शेड्यूल हो गया है। अचानक से ये होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका वो टाइम पूरा फिक्स है कि हाँ इतने से इतने घंटे बच्चों को स्कूल में रहना है, फिर वो एकदम घर में हो तो वो घर में बहुत शैतानी करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा हो गया कि उन्हें इतने बजे टीवी देखनी है, इतने बजे तक सोना है, तो थोड़ा सा अपना भी टाइम थोड़ा मैनेज होने लगेगा। मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगी, बस ये है कि हाँ अभी शेड्यूल थोड़ा छोटा ही बनाऊंगी। जैसे अपने टारगेट छोटे रखूंगी तो वो अचीव हो पाएंगे, बड़े बड़े रखे तो फिर वो अचीव नहीं हो पाएंगे, फिर वो इकट्ठे होते जाते हैं तो फिर बर्डन सा हो जाता है। तो इससे बेस्ट है कि बहुत छोटे से टारगेट बनाओ और उन्हें अचीव करो। और कंपेरेटिव न्यू टारगेट्स बना के उन्हें छोड़ने से अच्छा है कि हम छोटे बनाएं, उन्हें कंप्लीट करें, या फिर हम जो हमारा करा हुआ है हम उसको ही रिवाइज़ करें। इस समय जैसे कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैथ्स जो आती है मैं उसके टॉपिक्स कर लेती हूँ,
PYQ जो पढ़ा हुआ है, जैसे जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, मेरी जो बुक्स पढ़ी हुई है उसके PYQs देख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। मतलब इस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। प्रॉपर वे में स्टडी नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि सारी स्टडी को मैं एक प्रॉपर वे में ला। बहुत टाइम हो गया अकेले रहते हुए, हम घर से बाहर कहीं गए नहीं क्योंकि हस्बैंड बाहर हैं, हम तीनों माँ बेटे अकेले हैं, कहीं जा नहीं सकते। शादी में भी मैं अभी गई थी बीच में, तो फिर वो बस कुछ घंटे के लिए ही गई थी, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 2 बच्चों को ले जाकर कहीं जा सकूं। तो फिर आज घर में ही सब कुछ ऑर्डर करा हुआ मंगाया था। फ़िलहाल मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मेरी सिस्टर ने ऑर्डर करके भेजा था, लेकिन आज घर में ही एक पार्टी हो गई, बच्चे बहुत खुश हुए।